नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 59 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। ये 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जिज्ञासा दीदी हम कहती है, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। तो ये परमाणु किससे बने होते हैं? यानी कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, पर ये परमाणु किससे बने होते हैं? पहले शुरुआत में परमाणु किससे बना होता है? पहले यही पता था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ये पता नहीं था कि परमाणु भी कुछ तत्व यानी कि कुछ उनसे खंडों से बने होते हैं। यानी परमाणु भी कुछ कणों से बने होते हैं, ये पता नहीं था। पहले यही था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होते हैं, परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते, यही पढ़ा था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे खोज होती रही और ये पता चला कि परमाणु भी कुछ कणों से बने होते हैं, जिन्हें अपरमाणु कण कहते हैं। अब देखो, ज्ञान कह रहा है परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। परमाणु क्या होता है? पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, परमाणु को बनाते हैं। परमाणु क्या? यहाँ पर ज्ञान कह रहा है परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, यानी परमाणु पदार्थ को बनाते हैं। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अपरमाणु कणों से बना है। वो अपरमाणु कण कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, यहाँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। मैं आपको देखिए बताता हूँ कि यहाँ पर ये परमाणु, देखो परमाणु पदार्थ निर्माण का खंड होते हैं, ठीक है। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। ओके, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु से अणु का निर्माण होता है, अणु से पदार्थ यानी यौगिक तत्व का निर्माण होता है, तत्व का निर्माण, और उससे पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए, अब यहाँ पर अपरमाणु कण आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अपरमाणु कण क्या होते हैं, तो अपरमाणु कण 3 होते हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन आ जाता है कि अपरमाणु कण किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए कि परमाणु, अब देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल दिए। जब इसमें अध्ययन चल रहा था तो सबने अपने अपने मॉडल दिए कि परमाणु इस प्रकार से इसमें अपरमाणु कण फिट रहते हैं, तो सभी के अपने अपने मत थे, तो उन्हें उनके मॉडल, उनके नाम से उनके मॉडल प्रस्तावित हुए। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर देखो आप, पहले हम इसको वो कर देते हैं, जो लिखा है उसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए कैथोड किरणें। अब देखो, कैथोड किरण का प्रयोग, कैथोड किरण का प्रयोग पहले करा इन्होंने। अब कैथोड किरण क्या है इसके बारे में अच्छी तरह समझ लो। कैथोड किरण बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। अब देखिए कैथोड किरण, देखिए बच्चों, जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। कैथोड किरण के द्वारा ही किसने पता लगाया? इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन हुआ? जे थॉमसन हुआ। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया, जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। वैक्यूम सील ट्यूब का मतलब जानते हो, जिसमें वैक्यूम यानी कि वात रहित यानी निर्वात थी, वो उसमें हवा नहीं थी, उस ट्यूब के अंदर हवा नहीं थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे पर एनोड स्थित था। आपको पता है कैथोड और एनोड होते हैं। एनोड धनावेशित होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है।
ओके बच्चों, फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इनके बीच में, अब देखो यहां पर मैं कुछ बता देता हूं आपको, पहले पढ़ लो आप इसे। जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की ओर चलती है, कैथोड से निकलती है एनोड की तरफ जाती है। जे टॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। जो ये किरणें कैथोड से निकलती है उनको कौन से क्या कहा उन्होंने? कैथोड किरणें कहा। क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती है। ये प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि इससे ये प्रयोग ये दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। पहले हम ये मानते थे कि परमाणु अविभाज्य कण है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यानी कि इसमें एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये किसने पता लगाया? जे थॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण है। मैंने बताया कि कैथोड से जो किरण निकलती है वो ऋणात्मक होती है, तो वहां पर क्या एक अपरमाणु कण कौन? इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? कैथोड से निकलता है, तो वो ऋणात्मक आवेश अपरमाणु कण है। ये बहुत छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इस विषय नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई होता है, ई माइनस। आवेश -1 होता है। इस पे आवेश कितना होता है? आवेश -1 होता है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि ये रहा आपका, देखो ये रही आपकी वैक्यूम, जो आवेश रहित, जो जिसमें हवा नहीं है, वात रहित है, निर्वात है। देखो ये आपकी वैक्यूम ट्यूब है। ओके, ये इसमें निर्वात होता है, ये निर्वात होती है, यानी इसमें वो हवा नहीं होती, वात नहीं होती। यहाँ पर कैथोड और यहाँ पर एनोड, एनोड पर प्लस आवेश और इस पर ऋण आवेश, और इसको उच्च वोल्ट एक बैटरी से जोड़ दिया गया। जब इसमें उच्च वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से किरणें निकलकर एनोड की तरफ जाती है। ये इन्हें कैथोड किरणें कहा। और ये किरणें किसके माध्यम से आती? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरह से अपरमाणु कण होता है पदार्थ का, उसका परमाणु का। ठीक है, इससे पता यहाँ पर इस प्रकार की इस वैक्यूम सील ट्यूब से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो इधर आ जाता है कि जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया। फिर इस पे क्या जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। देखो ये रहा जे थॉमसन का। फिर रदरफोर्ड का पढ़ेंगे अगली वर्कशीट में हम। ध्यान से देखिए, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसमें आप तरबूज को याद रखना। थॉमसन का मॉडल था वो तरबूज से संबंधित था। तरबूज में उसने समझाया। तरबूज देखते हो ना, जानते हो आप तरबूज में क्या होता है? अधिकांश भाग ये लाल होता है, देखो रेड है, और इसके मध्य में बीज होते हैं ना, काले काले बीज, ये मध्य में बीज है। ठीक है, जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग, इसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग कहते हैं, प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक जानते हो आप? उसमें बीच में मिश्री मावा, कई प्रकार के मिश्री मावा लगे होते हैं बीच बीच में। ठीक है, अधिकांश भाग उसका अलग कलर का, लाल पीला कैसा भी अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार तरबूज, एक तरबूज है। तरबूज को आपने सभी ने खाया होगा। तरबूज को जब हम काटते हैं तो उसका अधिकांश भाग लाल होता है, रेड कलर का होता है, और उसके मध्य में काले कलर के बीज होते हैं। ठीक है, का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन दशे होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लाल भाग होता है इसको तो उसने क्या माना? धनावेशित माना।
और जो बीज होते हैं ना, ये बीज काले बीज है, इनको उसने ऋण आवेशित माना कि ये इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गुदेदार हिस्सा होता है, जो गुदेदार भाग होता है लाल ही परमाणु में धनावेश उपस्थित होता है। तो ये लाल भाग होता है, उसमें धनावेश उपस्थित होता है और बीच में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं जो बीज की तरह, जैसे तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं। थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार, अब देखो इसके अनुसार क्या पाया उन्होंने, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। अब देखो क्यों कहा उसने ऐसे, देखिए बच्चों हम इधर आते हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है क्योंकि उसमें लाल भाग अधिकांश होता है और वो अधिकांश भाग लाल को क्या माना था, धनावेशित माना था। जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, वो बीज है, उनको क्या माने, इलेक्ट्रॉन माना। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इनका परिमाण समान होता है, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है। यानी कि धनावेशित और आवेश और ऋणावेश बराबर होता है, इसमें जो दोनों का संपूर्ण आवेश क्या होता है, शून्य होता है, संतुलित होता है, शून्य होता है, बराबर होने के कारण। अर्थात परमाणु उदासीन होता है। परमाणु को क्या कहेंगे आप, उदासीन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणात्मक और धनावेशित कण बराबर होने के कारण इसे परमाणु को उदासीन कहा। यहां तक बात हो गई। अब इसके पास में इसकी कमियां क्या रही, देखो कमियां क्या थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को, दूसरे वैज्ञानिकों ने, इसके बाद में और वैज्ञानिक आया जैसे रदरफोर्ड आया, बोर मॉडल, तो इन्होंने इसमें कुछ कमियां ढूंढी कि इसके मॉडल में क्या कमियां थी। किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। अब देखो प्रयोग किए गए परिमाणों को इस मॉडल द्वारा समझाया, इसके परिमाणों को इसके द्वारा नहीं समझाया गया था। इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया, कोई प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रैक्टिकल करके समझाया नहीं गया। ये कल्पना पर अधिक आधारित था, दो कमी थी, एक तो परिमाणों को नहीं समझा पाया और ये कल्पना पर आधारित था और इसके कोई प्रैक्टिकल साक्ष्य नहीं थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आप नीचे आइए, हम इसके क्वेश्चनों पर नज़र घुमाते हैं हमारी। ये क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, जिसने मेरा ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा वो बच्चा ये क्वेश्चनों को आराम से करेगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो स्वयं को जांचिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। अब आपको पता है परमाणु पर, इसके आधार पर देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो ऋणावेश और धनावेश, अब आपको पता है कि इसमें क्या समझाया गया था, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, तो इसमें इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसने इतना ही बताया था। पर इसने ये बताया कि धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं, दोनों का परिमाण बराबर होता है, इस वजह से उदासीन होता है। तो इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद में देखो बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं हम। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप आराम से करेंगे, जिसने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा वो एक क्वेश्चन आराम से कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब आपको पता है जे टॉमसन ने। किसने, जे टॉमसन, टॉमसन कह दो, थॉमसन कह दो, टॉमसन भी लिखा होता है, कई किताबों में थॉमसन भी लिखा होता है, थॉमसन। ओके बच्चों, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना,
थॉमसन भी मिलता है आपको कई किताबों में, कईयों में मिलेगा थॉमसन। थॉमसन। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन की विशेषता लिखिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के गुण, ये देखो, यह क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, ये देखो, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण है। ये बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई होता है, आवेश 1 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा है क्वेश्चन आपका। खोज थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन के गुण यह, विशेषता या गुण यह है कि ऋणात्मक आवेश होता है इस पर, और ये अपरमाणु कण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई माइनस होता है, आवेश -1 होता है। ओके बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में बच्चों देखो आपका थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब आप इधर आ जाइए। उचित आरेख इसका ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि उचित आरेख के माध्यम से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या। तो आप इसमें क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये है आपका एक तरबूज, ठीक है। तरबूज दिखा रखा है इसमें। ये इस तरबूज का ये आरेख बनाइए आप। कौन सा? ये आपके थर्ड क्वेश्चन का उचित आरेख है ये। इसमें देखो, ये ऐसे तरबूज है, लाल हिस्सा होता है, ये धनावेशित होता है, ये लाल तो धनावेशित हो गया, और जो ये बीज है ये ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार का मॉडल बनाना है आपको। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ओके बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन ये वो कंप्लीट होता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर नज़र घुमाते हैं हम। देखिए, मेरे साथ बने रहिए आप और इस पूरे वीडियो को देखिए। आपके पूरी वर्कशीट आज की समझ में आ जाएगी। देखिए, व्याख्या में संक्षेप में व्याख्या, उसके बारे में जो डिटेल में लिखा हुआ है वो लिख देंगे आप। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। अब देखो बच्चों, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां थी। एक तो ये प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या नहीं कर पाया, सही ढंग से समझा नहीं पाया। दूसरा ये था कि ये कल्पना पर आधारित था, इसका कोई प्रैक्टिकली साक्ष्य नहीं था। तो ये कमियां आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों की ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे की कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।